दोस्तों, समंदर का पानी नमकीन क्यों होता है? दोस्तों, ये तो सब जानते हैं कि समुद्र का पानी नमकीन या कहे कि खारा होता है। लेकिन समंदर का पानी खारा क्यों होता है? ये एक मुख्य प्रश्न है जिसे जानने की इच्छा एक जिज्ञासु व्यक्ति में होती ही है। पृथ्वी का 70% से भी अधिक भाग जो है वह पानी से घिरा हुआ है, लेकिन इसका ज्यादातर भाग पीने लायक नहीं है, क्योंकि ये भाग समंदर का है जो कि नमकीन है या कहे कि खारा है। पीने लायक पानी तो नदियों से, बर्फ से और वर्षा से हमें प्राप्त होता है। जहाँ एक प्रश्न समंदर के नमकीन होने का है, वही ये प्रश्न भी मन में उठता है कि नदियों का, झीलों का पानी खारा क्यों नहीं होता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, जब वर्षा का पानी पृथ्वी पर गिरता है और भूमि पर बहने लगता है, तब वह चट्टानों पर से नमक और दूसरे जो मिनरल्स है वो बहाकर नदियों में मिला देता है, और नदियाँ इस नमक को समंदर में ले जाती है और वहां पर उसे मिला देती है। इससे नदियों में ताजा और पीने लायक पानी जो है बरकरार रहता है। सारा नमक समंदर में बह जाता है। दोस्तों, जब समंदर के पानी का बाष्पीकरण होता है, जिससे बादलों का निर्माण होता है, तो सारा नमक पीछे ठहर जाता है। जी हाँ, बचा हुआ जो नमक है वो धीरे धीरे से एकत्रित होता जाता है, जिससे समंदर का पानी नमकीन बनता जाता है। दोस्तों, समंदर के पानी का नमकीन होने का एक और भी कारण है कि समंदर के नीचे काफी मात्रा में मिनरल्स होते हैं और अवसाद होते हैं, यानी सेडिमेंट्स होते हैं, जो समंदर के पानी के खारेपन को बढ़ाते रहते हैं। दोस्तों, समंदर का पानी पीने योग्य नहीं होता है। जी हाँ, वो खारा होने के कारण वो पीने योग्य नहीं होता है। सदियों से धीरे धीरे नमक समंदर में एकत्रित होता रहा है, जिससे समंदर के पानी का खारेपन का स्तर जो है वो बढ़ता रहा है, और समंदर में मौजूदा लवणता या कहे कि खारापन जो है वो उच्चतर स्तर के कारण ये पानी मनुष्य के पीने लायक बिल्कुल भी नहीं होता है। ये कहा जाता है कि समुद्र के पानी की जो सैलिनिटी है, जो खारापन है, वो ताजे पानी के खारापन से 220 गुना ज्यादा होता है। और दोस्तों, एक खास बात है, क्या आप ये जानते हैं, एक ग्रेट सॉल्ट लेक है, ग्रेट सॉल्ट लेक और मृत सागर यानी डेड सी, ये दो सॉल्ट के लेक है जो समंदर के पानी के तुलना में 10 गुना ज्यादा नमकीन है। दोस्तों, डेड सी काफी खास है। ये एक रहस्यमय समुद्र है। ये समुद्र जॉर्डन और इजराइल के बीच में है, और इस समुद्र की खासियत यह है कि इसमें कोई भी व्यक्ति चाहकर भी डूब नहीं सकता। जी हाँ, इसके अंदर अगर आप बिना लाइफ जैकेट के भी जाएंगे तो डूबेंगे नहीं। ये इसकी बहुत ही खास बात है। दोस्तों, इस समुद्र में नमक की मात्रा इतनी ज्यादा है कि इसमें कोई व्यक्ति डूबता ही नहीं। इसका पानी बाकी समुद्र के मुताबिक काफी ज्यादा खारा है, जिसके कारण इसके आसपास कोई भी पौधा या कोई भी जीव नहीं है। वही आपको बता दे कि इस समुद्र को दुनिया की सबसे गहरे पानी की झील भी कहते हैं। दोस्तों, इसकी और एक खास बात है, हमारी आपकी सेहत के लिए, इंसानों की सेहत के लिए डेड सी का पानी बहुत ही अच्छा होता है। डेड सी के पानी में मिनरल्स की बहुत ज्यादा मात्रा होती है। इसके पानी में नहाने से त्वचा संबंधित कई रोग खत्म हो जाते हैं। वही जोड़ों के दर्द से भी राहत मिलती है। दोस्तों, आपको बता दूं, समुद्र में नमक की मात्रा ज्यादा होने पर पानी में उछाल भी काफी रहता है, और जिसकी वजह से कोई भी इस समुद्र में डूब नहीं सकता। जी हाँ, वही यहाँ पर्यटकों का अक्सर मेला लगा रहता है, और लोग अपने परिवार के साथ आकर समुद्र के पानी का मजा लेते हैं और घंटों तक पानी में ही रहते हैं। तो मौज मजा करने के लिए भी डेड सी एक बड़ी ही खास जगह है। नाम तो डेड सी है, लेकिन दोस्तों, इसके काफी सारे फायदे भी है। नमस्कार दोस्तों, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में भी अधिक सफलता प्राप्त होती है। परंतु कई बार ऐसे देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है
जिनकी वजह से उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। और उन चीज़ों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती। वह चीज़ें हमारे चारों तरफ अजीब सा घेरा बना के रखती है, परंतु हम उनको नहीं देख पाते। इन चीज़ों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारात्मकता फैलती है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। हम सोचते हैं हमारे जीवन में हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है और वो चीज़ें अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप कहीं बाहर से आते हैं और अपने जूते चप्पल इधर उधर कहीं भी उतार देते हैं तो यह अशुभ होता है, क्योंकि इधर उधर जूते चप्पल उतारने की आदत की वजह से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटें उत्पन्न होती है। इनसे उन्नति में बाधा आती है। इसलिए आप अपने जूते चप्पलों को उनकी जगह पर ठीक प्रकार से रखें। दोस्तों, काफ़ी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं पर भी जूते चप्पल फेंक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं। कुछ लोग तो घर के एंट्री के मेन डोर के सामने जूते या चप्पल डायरेक्टली उतार देते हैं। यह तो बहुत ही गलत है। साथ ही कुछ लोग जूते चप्पल उल्टे रख देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है और जूते चप्पल हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, जूते चप्पल हमेशा साफ सुथरे रखें और उनको उनकी जगह पर रखें। उनके लिए एक स्थान बनाएं, उस स्थान पर रखें। अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ पर उन्हें रखें। साफ सुथरा रखें। जूते चप्पलों को उनकी जगह पर कुछ इस तरह से रखें तो कि देखने में भी अच्छी लगे। अगर वो चीज़ें देखने में अच्छी लग रही है तो उनसे निगेटिव एनर्जी उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। साथ ही दोस्तों, एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे घर के छत के ऊपर जिन चीज़ों का काम हमें नहीं होता है उन्हें हम घर के छत के ऊपर रख देते हैं। ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छत के ऊपर कबाड़ जमा दिखता है। जी हाँ, जो चीज़ें हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है उनको हम घर के ऊपर रख देते हैं, लेकिन वो चीज़ें तो काम में नहीं आती। हमारे जीवन पे वो चीज़ें बहुत ही गहरा नेगेटिव इफेक्ट डालती है। इसलिए हमारे घर के ऊपर का जो भी एरिया है वह पूरी तरह से साफ सुथरा रखें। जी हाँ, साफ सुथरा रखना है और एक भी बिना काम की चीज़ हमारे घर के ऊपर नहीं रखनी है। दोस्तों, नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम जितना पा सकते हैं उतना नहीं पा सकेंगे, क्योंकि यह चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें पीछे रखेंगी। इस वजह से घर के छत को पूरी तरह से साफ रखें, पूरी तरह से साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, हम हमेशा देखते हैं घर के ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ है उन सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है। वह जगह ही ऐसी है कि सामान को खींच ही लेती है। वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान तो मिलेगा ही। जिन लोगों को पता नहीं है उनके घर आपको सामान मिलेगा ही, लेकिन जिन्हें पता है वो लोग हमेशा सीढ़ियों के नीचे की जगह साफ सुथरी रखते हैं और एक भी चीज़ आपको वहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर हम सीढ़ियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नति होना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, इन सीढ़ियों के नीचे कूड़ा कचरा कबाड़ अगर हम जमा करके रखते हैं, कोई भी सामान रख देते हैं, तो उस वजह से माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न नहीं होती। माँ लक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान रखें। हमारे घर की जो सीढ़ियाँ होती है उनके नीचे की जगह हमेशा साफ सुथरी रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, आपके घर में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है
जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे फूटे बर्तन, आईना, तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोफा, कुर्सी, टेबल, पलंग, घड़ी, झाड़ू, गमला इत्यादि को आप इन सामानों को अपने घर से तुरंत ही बाहर निकाल दीजिए, वरना इनसे आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। आपको यह चीजें कंगाल बना सकती है। तो घर में ऐसी चीजों का होना शुभ नहीं माना गया है। इनसे धन की देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है। इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इस वजह से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्ति के मन में चिड़चिड़ाहट होती है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। आप जो भी कार्य करते हैं उनमें आपका मन नहीं लग पाता है। इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीजों की वजह से अंधकार में डूबने लगता है। इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजें, कूड़ा कचरा नहीं रखना है। दोस्तों, एक और खास बात है, हमारे घर में मकड़ी का अगर जाला है तो वह बिल्कुल भी शुभ नहीं है। जी हाँ, वह अशुभ माना जाता है। घर में मकड़ी का जाला होना अशुभ है। इनसे आपके अच्छे दिन भी बुरे दिन में बदल सकते हैं, क्योंकि मकड़ी अपना जाल शिकार को फंसाने के लिए बनाती है। और अगर आपके घर में मकड़ी का जाला है तो इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक बढ़ता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे सकारात्मक ऊर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। कम से कम 1 महीने में घर के हर कोने की आप सफाई जरूर करें। हाँ, वैसे तो 1 हफ्ते में आप सफाई करनी ही चाहिए, कि ना हो सके तो 1 महीने में आपको घर पूरी तरह से साफ करना चाहिए। मकड़ी के जालों को अपने घर में खास करके नहीं बनाने दे। दोस्तों, मुख्य द्वार भी हमेशा साफ सुथरा रखें। मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें और सजा कर रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे मानसिक रोग और घर की परेशानियां दूर हो जाएगी, धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आय के नए स्रोत भी खुलने लगेंगे। धन्यवाद।